आज हम दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में। कन्वोल्यूशन थ्योरम, इनवर्स फाइंड करने के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम, संवलन प्रमेय। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ रहे हैं, इससे इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। दो फंक्शन के अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इससे इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एफ पी एक आपका फंक्शन है। ठीक है, और इसका हम लाप्लास इनवर्स जब निकालते हैं तो आंसर आपका आ जाता है स्मॉल एफ पी। ठीक है, और एक और फंक्शन है जीपी, इसका भी आपका इनवर्स आपको मालूम है, चलिए स्मॉल जीटी। तब आप अब कर क्या रहे हैं हम कि एफ पी और जीपी दोनों के मल्टीप्लाई का इनवर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एफ पी और जीपी दोनों का अलग अलग हमें इनवर्स पता है, अब दोनों के मल्टीप्लाई का इनवर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एफ स्टार जी, ऐसा ये नोटेशन रहेगा, एफ स्टार जी। ठीक है, संवलन प्रमेय के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0 से t तक हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल एफ यू और जी टी माइनस यू का विथ रिस्पेक्ट टू यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें स्मॉल एफ आपके पास ये फंक्शन है और स्मॉल जी आपके पास ये वाला फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसका इनवर्स, जिसका आपको पता है। ठीक है, वहां से आपको एफ टी और जी टी मिल जाएगा, और एफ टी जी टी का वैल्यू पुट कर देंगे एफ यू और जी टी माइनस यू के फॉर्म में, तो आपके पास इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये कोई कंफर्म नहीं है कि पहला वाला फंक्शन एफ पी होगा, दूसरा वाला फंक्शन जीपी होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में हम किसी एक को एफ पी और दूसरे एक को जीपी मानेंगे। बस ये ध्यान रखिए, जिससे हम जीपी मान रहे हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन में टी माइनस यू रखा जाएगा, तो एक में टी माइनस यू पुट करेंगे और एक में यू पुट करेंगे टी की जगह पे, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा फाइनल आपका वही वैल्यू होगा जो उसका इनवर्स आने वाला है, तो इसका इनवर्स कैलकुलेट करने का ये मेथड रहेगा। सवाल से समझ लेते क्वेश्चन कैसा रहेगा इसका, तो समझ लेते हैं। लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है 1/p p प्लस ए, ये इनवर्स हमें निकालना है। हालांकि इसका हम इनवर्स फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई कर सकते थे, आंशिक भिन्नों का प्रयोग कर सकते थे, बट हम पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन को आप एफ पी मानेंगे, दूसरे फंक्शन को आप जीपी मानेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो है आपका 1/p और दूसरा है 1/p प्लस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ पी इंटू जीपी का फॉर्म बन जाएगा। इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो पहली स्टेप ये कि एफ पी का इनवर्स अलग कैलकुलेट होगा, जीपी का इनवर्स अलग कैलकुलेट। तो अगर एफ पी का मैं अगर इनवर्स देखूं, एफ पी कौन है जीपी कौन है बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ पी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी 1/p का इनवर्स आएगा 1, और 1/p प्लस ए का इनवर्स आएगा -80। ठीक है, अब किसी एक को आपको एफ पी मानना पड़ेगा, किसी को दूसरे को आपको जीपी मानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ यू इंटू जी टी माइनस यू है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट भी करना है। तो पता चला आपने कोई ऐसा फॉर्मूला मान लिया जिससे आपका इंटीग्रेशन टफ हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी उतना ही जरूरी है कि आपका इंटीग्रेशन सही हो जाए। ठीक है, तो काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं जीटी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं एफ पी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जीटी का ये ट्रांसफॉर्म करने पे मिल रहा है स्मॉल जीटी और इसका वैल्यू मिल रहा है स्मॉल एफ पी, और जी में आपको टी माइनस यू रखना पड़ेगा। तो जैसे अपने टी माइनस यू रखेंगे तो आपके पास वापस 1 ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें तो टी तो है नहीं, जी टी का जो वैल्यू है 1 है, तो जी टी माइनस यू का वैल्यू भी 1 ही रहेगा। और ये जो हम एफ टी मान रहे हैं इसे, तो एफ टी को तो आपको एफ यू लिखना है, ई पावर माइनस ए यू। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा एफ यू इंटू जी टी माइनस यू का, तो ई पावर ए यू का मल्टीप्लाई 1 से कर दो,
और जब इंटीग्रेशन को करने पाएंगे तो इंटीग्रेशन भी इसका पॉसिबल है, आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें उसको जीटी और एफटी मानना है जिससे आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाए। ठीक है, पता चला कि आपने अपोजिट में कुछ लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए हम इसको अगर रिवर्स कर दें दूसरे तरीके से, रिवर्स कैसे कि एफ टी को तो हम मान लेते हैं ई पावर, एफ टी को मान लेते हैं 1, एफ टी को मान लेते हैं 1 और जी टी को हम मान लेते हैं ई की पावर माइनस ए। तो आपको जी को टी माइनस यू पुट करना पड़ेगा, तो ये ई की पावर माइनस ए टी माइनस यू। अब आपका जी टी माइनस यू को मल्टीप्लाई जब एफ टी से करेंगे और इंटीग्रल करना पड़ेगा तो माइनस ए टी माइनस यू, ये वाला जो इंटीग्रल है 0 टू टी। अब आपको इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगी तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, हो तो ये भी जाएगा सॉल्व, बट कोशिश ये करो कि ऐसा जीटी और एफटी माने जिससे आगे चल के इंटीग्रेशन में ज्यादा टिपिकल ना हो, इजी सा इंटीग्रेशन हो जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी पी प्लस ए। तो पहले तो दोनों को सेपरेट कर लो, ठीक है, किसी एक को एफ मानेंगे कि दूसरे को जी मानेंगे, और जिसका आंसर आपका ज्यादातर कांस्टेंट आता है या जिसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन, उसको हम जीटी मानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एफ पी मानते हैं 1 अपॉन पी प्लस ए को, और इसका जो इनवर्स है ई पावर माइनस ए। ठीक है, और जीपी हम मानते हैं 1 को, 1 बाई पी को, तो इसका जो इनवर्स आएगा जीपी का 1 बाई पी का इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका इनवर्स एफ टी आता है, ये वैल्यू आपको माइनस एटी हो जाएगा, और सेकंड जो है ये वैल्यू आपको जीटी आएगा और ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो जीटी है तो टी माइनस यू पुट करने पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, इंटीग्रेशन इजी हो सकता है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। हालांकि आप आगे पीछे भी किसी को मानोगे तो आंसर आ जाएगा, बस आपके लिए प्रॉब्लम ये कि इंटीग्रेशन में थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन इजी हो जाए, ज्यादा टिपिकल ना, इसलिए बस एफ टी जीटी का थोड़ा सा बस चीजें सोच रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आप किसी को भी एफ टी किसी को भी जीटी मान के सॉल्व कर दें, आंसर तो आना ही है, आपका इंटीग्रेशन अच्छे है तो। कन्वोल्यूशन थ्योरम से संवलन प्रमेय से अगर हम बात करें, एफ पी इंटू जीपी, इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जाए तो थ्योरम क्या होती है, 0 से टी तक इंटीग्रेशन होगा एफ टी इंटू जी टी माइनस यू का, ये वाला आपका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फाइनली वैल्यू पुट की जाए तो एफ टी की वैल्यू तो एफ टी है तो उसको यू लिखना पड़ेगा एफ यू, तो ई पावर माइनस ए यू हो जाएगा, और जी की जो वैल्यू है वो टी माइनस यू पुट करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना ये तो आसान है, 0 से टी ई की पावर माइनस ए यू डी यू, इसका आंसर आएगा ई पावर माइनस ए यू अपॉन माइनस ए, लिमिट 0 से टी, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, ई पावर माइनस ए टी माइनस ई पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस ए, और 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए, ये आपका फाइनल इनवर्स हो गया 1 अपॉन पी पी प्लस ए का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक और फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, सॉल्व करने का एक मेथड और हो गया। हालांकि हम इसको सॉल्यूशन फैक्टर हुआ है इसमें डिनोमिनेटर में, तो सबसे इजी पार्ट हमें क्या मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना। आंशिक भिन्नों से जब हल करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा, और ज्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है तो उसको भी हम समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया जाए cos 80 स्टार cos 80 या 1
स्टार 1, जब ऐसा कुछ देंगे तब आपका सीधी इंडिकेशन है कि ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही सवाल है। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा कुछ लिखा है तो कन्वोल्यूशन की सवाल है, फिर तो आपको कोई और मेथड करना ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहला, एक और देते हैं, फाइंड द वैल्यू 1 स्टार 1। तो ये नोटेशन आपका कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग 1 स्टार 1 जो है वो आपका एफ टी का वैल्यू आपका 1 है, और दूसरा जो है वो जी टी का वैल्यू है। कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जीपी का वैल्यू एफ स्टार जी होता है, और एफ स्टार जी का वैल्यू 0 टू टी एफ टी जी टी माइनस यू डी यू, ये फॉर्मूला अपना बनता है। तो आपको एफ स्टार जी दिया हुआ, तो ये नहीं दिया हुआ है, एफ स्टार जी जी दिया हुआ डायरेक्ट। ठीक है, तो एफ स्टार जी को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए पहला वैल्यू आपका एफ हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू आपका जी हो जाएगा, और यानी कि 1 स्टार 1 यानी कि एफ स्टार जी, ये जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, लिमिट वही रहेगा 0 से टी, एफ यू यानी कि एफ टी, टी की जगह यू रखेंगे तब भी 1 रहेगा, जी टी माइनस यू वो भी 1 रहेगा, डी यू 1 का इंटीग्रेशन यू लिमिट 0 से टी, फाइनली टी माइनस 0, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार के फॉर्म में दें या लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जीपी का फॉर्म हो, दोनों एक ही चीज है, कन्वोल्यूशन से सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं कन्वोल्यूशन का, इसमें दोनों में ही अब आपको नहीं पता कि चेंज करने फायदा नहीं है, जैसे ई पावर टी स्टार ई की पावर माइनस टी, अब यहाँ पर तो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते ना कि एफ टी का वैल्यू और जी टी का वैल्यू, यहाँ तो फिक्स है पहले ही, तो पहले ही फिक्स है कि एफ टी इक्वल टू ई पावर टी है, और जी टी का वैल्यू ई पावर माइनस टी है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड किया, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। संवलन प्रमेय से। कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ई पावर टी स्टार ई पावर माइनस टी का वैल्यू होगा 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, इंटीग्रेशन 0 से टी, एफ यू की वैल्यू हो जाएगी ई पावर यू, जी टी माइनस यू मतलब ई पावर माइनस टी माइनस यू, माइनस टी है ना, तो माइनस तो रहेगी बाहर, टी की वैल्यू टी माइनस यू पुट कर देंगे, और डी यू, दोनों एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या बनता है, ई की पावर यू माइनस टी और प्लस यू डी यू 0 टू टी ई पावर 2 यू माइनस टी। इंटीग्रेशन करना किसमें हमको, केवल यू के लिए करना है, टी के लिए तो नहीं करना ना, टी का कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, केवल किसके लिए करना है, यू के लिए। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, दो हिस्से तो हो ही रहे हैं, दो पार्ट कर लेते हैं इसमें, एक तो 2 यू अलग कर लेते हैं, ई पावर माइनस टी अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, ई की पावर माइनस टी को तो बाहर रख लो, इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर 2 यू डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिमिट आएगी 0 से टी, यू के लिए करना है, ई पावर माइनस टी तो एज इट इज रहेगा आपका, ई पावर माइनस टी, लिमिट पुट करें, लिमिट रखते हैं पहले, ई पावर 2 टी माइनस ई पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, ई पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ई पावर टी स्टार ई पावर माइनस टी, ये इसका फाइनल अपना सॉल्यूशन होगा। तो जब अगर यू के लिए करना है तो यू का ही सॉल्यूशन करना है, ई पावर माइनस टी का सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन इसका नहीं करना है। और ये वैल्यू जो आपकी आती है, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, याद होगा आपको, कॉस हाइपरबोलिक वाई लिखा था हमने, ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये कॉस में आएगा।
तो ये हो गया आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप संवलन प्रमेय से कर सकते हैं, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है तो ऑब्वियस बात है कि मल्टीप्लाई वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो पहले से फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और फैक्टर के फॉर्म में है तो आप सिंपली उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अब जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं इसका मैं प्रूफ भी लिखवाऊंगा, लेकिन बाद में कल इसका प्रूफ लिख लेंगे। हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, कल हम इसका प्रूफ लिखेंगे, आज हम इसके सवाल करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन को। और कई बार ये लिखा हुआ आता है कि हैवी साइड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट मैं पहले समझा दूं क्या है और क्या इसका आंसर आने वाला है। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ पी डिवाइडेड बाय जीपी, तो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका आपको निकालना है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स निकालना है और आपके डिनोमिनेटर के हो रहे फैक्टर जीपी के, जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन में किए थे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा एक मेथड हमारा ये भी है हैवी साइड, कि अगर फैक्टर हो रहे तो डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है बिना पार्शियल फ्रैक्शन वाली स्टेप किए हुए। पार्शियल फ्रैक्शन की स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, कंपेयर करो, या एक्स का वैल्यू रखो पी का वैल्यू पुट करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ये वाला जो है डायरेक्ट आंसर निकाल के देता है हैवी साइड फॉर्मूला, अभी इसका नाम ही है, ये फॉर्मूला है। अब जीपी का आपके मान लो फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर मान लीजिए अभी मान लेते 3 फैक्टर हो रहे हैं, चलिए। तो एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, ये 3 फैक्टर हो रहे हैं। अगर इसी टाइप और भी फैक्टर हो सकते हैं आपके, मान लो एक्स माइनस अल्फा एन, तो जीपी के होगा पूरे पूरे फैक्टर। तो जो जीपी के फैक्टर होते हैं इस टाइप के, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा एन, तो सबसे पहला काम हम यही करते थे कि इसको फैक्टर है तो अलग अलग कर दो पार्शियल से। पार्शियल से हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते थे, फाइनली a1 a2 ऐसे से करते करते an एक्स माइनस अल्फा एन, और इसको हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है तो इनवर्स निकालने का सीधा तरीका है, पहली वैल्यू क्या आ रही है आपकी एक्स की, अल्फा 1, तो एफ में वैल्यू पुट कीजिए अल्फा 1, डिवाइड में जो जीपी है उसका डिफरेंशियल में वैल्यू पुट कीजिए अल्फा 1, और ई की पावर अल्फा 1 टी, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू जो हम पार्शियल में करते थे, डायरेक्ट ही आंसर है इसका कि एफ की वैल्यू अल्फा 2 पुट करेंगे, जी के डिफरेंशियल में वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 2, और ई की पावर अल्फा 2 टी। ऐसे फिर थर्ड टर्म आ जाएगी सेम, एफ में वैल्यू पुट करते जाइए और जी के डिफरेंशियल में वैल्यू पुट करते जाइए, और ई की पावर अल्फा 3 टी। तो ऐसा करते करते आप लास्ट वाली वैल्यू भी रख सकते हैं अल्फा एन, जितने वैल्यू आ रही है जितने फैक्टर हो रहे हैं तो सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उतनी टर्म्स आ जाएंगी। और इतनी बड़ी टर्म्स को हम शॉर्ट में कह सकते हैं सिग्मा, हर बार एफ अल्फा आई डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा आई ई की पावर अल्फा आई टी, और आई का वैल्यू 1 to n चल रहा है, तो इसको हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं। और जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ पी डिवाइडेड बाय जीपी, और इसका आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनवर्स। ये फॉर्मूला बहुत इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सबसे पहला काम क्या है, जीपी के कर रहे हैं फैक्टर। फैक्टर की कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 4, तो जितने फैक्टर आएंगे उतनी टर्म्स मिल जाएंगी। एफपी में वैल्यू पुट करेंगे, जीपी के डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करके ई की पावर में वैल्यू पुट कीजिए जो भी है, तो ऐसे आपकी टर्म्स क्रिएट होती जाएंगी, और जो जितने भी टर्म्स बनेंगे वो सारी लिख दीजिए और डायरेक्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब इसको थोड़ा सा काम करते हैं। बताते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होंगे। और अगर फैक्टर होते हैं तो फैक्टर में कुछ नहीं भी लिखा है ना तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप हैवी साइड से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का एक मेथड था तो ठीक है, बट क्वेश्चन हैवी साइड से सॉल्व हो जाएगा तो आपको कुछ गड़बड़ भी लगेगी, इजी भी लगेगा ये, ठीक है।
क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि फॉर्मूला दिया उसमें वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है 2p² प्लस 5p - 4 डिवाइडेड बाय p³ -p²। और आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम सॉल्व करते थे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था, प्रॉपर फ्रैक्शन होता था, सॉरी इम्प्रॉपर को तो प्रॉपर में बदलना पड़ता था, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होते थे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, एफपी का जो डिग्री है वो कम होना चाहिए डिग्री ऑफ जीपी से, तभी हम उसे कहते हैं ये प्रॉपर है। ठीक है, तो एफपी मतलब आपका जो न्यूमरेटर है इसके अकॉर्डिंग अगर आप अब हम हैवीसाइड फॉर्मूला अप्लाई करने बैठे तो ये आपका हो जाएगा एफपी और दूसरा है आपके पास जीपी। ठीक है, एफपी की डिग्री 2 है और जीपी की डिग्री 3 है, तो बात सही है कि कम है। अगर ऐसा है फिर ठीक है, डिवाइड फिर तो ये प्रॉपर है आपके पास और आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जीपी के फैक्टर करना, पहली स्टेप फैक्टर करना, गुणनखंड करना जीपी के। आप कीजिए फैक्टर, तो जीपी के पहले फैक्टर करें तो कॉमन क्या रहा है, पी बचेगा p² माइनस p-2 और p² माइनस p-2 इसके फैक्टर हो जाएंगे ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो p² प्लस p+2 तो हो जाएगा p+2 और p-1 ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, जीपी के फैक्टर हो गए, तो जीपी के आपको पी की आपको 3 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अल्फा मिल गया। फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी थी, अल्फा की, एफ की और जी की। तो एफ आपके पास दिया ही है, जी आपको दिया है, जी डैश अगले स्टेप में देखेंगे। पहले अल्फा निकाला हमने, तो अल्फा की 3 वैल्यू मिली है, तो 0 -2 एंड 1, तो आपको 3 अल्फा मिल चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, जी का डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, जी डैश पी, जी का डिफरेंशियल करना तो आता है, तो आ जाएगा 3p² 2p-2। तो ये तो हो गया आपका जी। एक पहली क्वेश्चन एफ पी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दूसरी क्वेश्चन आपको जी डैश पी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा आपको चाहिए अल्फा, तो अल्फा क्या है, जीरोस, जीरोस ऑफ जीपी, जीपी के शून्यक। तो इसके जो शून्यक आएंगे, जो जीपी के जो जीरोस आएंगे वो पी की 3 वैल्यू होंगी आपकी, क्या क्या, 0, एक तो 1 आएगा, दूसरा तीसरा आएगा -2, तो 3 वैल्यू मिलती है इनको, 0, 1 एंड -2। ठीक है, अब यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू 0 है, अल्फा 2 की वैल्यू 1 है और अल्फा 3 की वैल्यू -2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, एफ अल्फा की वैल्यू चाहिए। काम करते हैं, फर्स्ट में अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 2 और एफ अल्फा 3, तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि f0, f1 और f-2। तो f फंक्शन आपका फर्स्ट वाला है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो पहले 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -4। नेक्स्ट 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा 2 + 5 -4, तो जाएगा 2 + 5 7 -4 3। नेक्स्ट -2 पुट करते हैं तो 2 × 4 -10 -4, तो 2 × 4 8 -14 और ये हो जाएगा इक्वल टू -6। तो ये हो गया आपका एफ। तो पहला न्यूमरेटर वाला पार्ट जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है एफ अल्फा आई, यानी कि तीनों वैल्यू आपकी इसकी हमने कैलकुलेट करनी है।
अब डिनोमिनेटर में आपने जी डैश चाहिए, अब जी डैश में वैल्यू पुट कर लो। जैसे जी डैश में वैल्यू पुट करेंगे, जी डैश अल्फा 1, जी डैश अल्फा 2 और जी डैश अल्फा 3, तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि जी डैश 0, जी डैश 1 और जी डैश। तो जी डैश में वैल्यू पुट किया हमने सेकंड वाली इक्वेशन में, तो जैसे 0 रखेंगे तो आएगा -2, ठीक है। इसके बाद 1 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो -2 आया। 1 पुट करते हैं, कितना आएगा? 3 + 2 - 2 3, ठीक है। और -2 पुट करते हैं तो आएगा 3 × 4 -2 × 2 4 -2, 3 × 4 8, 8 - 6 2। तो ये 3 वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, ठीक है। करेक्ट है, क्लियर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ डैश अल्फा जी, एफ अल्फा और जी डैश अल्फा, तो एफ अल्फा की वैल्यू जो कि न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चल रहा है और डिनोमिनेटर से आपको जी डैश, आपको तीनों वैल्यू मिल गई है और अल्फा भी मिल गई है। अब आपको एक ही काम है, अब आप लिखेंगे फॉर्मूला हैवी साइड का, ठीक है, बाय हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एफ पी अपॉन जी पी। यहाँ पर अल्फा की 3 वैल्यू है, तो एफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 1 ई की पावर अल्फा 1 टी प्लस एफ अल्फा 2 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 2 ई पावर अल्फा 2 टी प्लस एफ अल्फा 3 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 3 ई पावर अल्फा 3। बस सिंपली वैल्यू पुट करना है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है, वैल्यू पुट करेंगे बस ओनली, ठीक है। और जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ अल्फा 1 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय -2 ई की पावर 0t प्लस एफ अल्फा 2 3 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 2 3 ई की पावर अल्फा 2 की वैल्यू 1 t प्लस एफ अल्फा 3 -6 डिवाइडेड बाय 2 ई की पावर -2t। अब नंबर जरा सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैं कॉर्नर में लिख रहा हूँ माइनस ग्रीन कलर से, फाइनल आंसर ये हो जाएगा 2 ई की पावर 0 होता है 1 प्लस 3 और 3 कैंसिल ई पावर t, ठीक है, एंड -3 ई पावर -2। अब जरा ये चेक कर लेना, हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए वो करेक्ट है, आप लोग भी कैलकुलेशन एक बार कर लो, ठीक है। वैल्यूज हमने जो करेक्ट लिखी है तो आपका जो फाइनल आंसर सही आया है। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं किया हमने, ना कोई डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन किया है बस, लेकिन कब किया है? जब डिनोमिनेटर के जीपी के फैक्टर होते हैं तभी, जब गुणनखंड होंगे तभी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? सारी की सारी वैल्यू एफ में भी रखेंगे और जी डैश में भी रखेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे, बस इतना सा काम करना है और ये आपका हैवी साइड का फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।